सो हेलो गाइस थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू नो माय नेम, अच्छी बात है, बट इफ यू डोंट नो माय नेम इज राजवीर एंड मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो कि हम साथ में देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो भी हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून्स रहे हैं, जो कि कार्टून नेटवर्क में बहुत सारे चैनल्स पर हम बचपन में साथ में देखा करते थे, आखिर वो अचानक से बंद क्यों हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जैसे कि द करेज द कॉवर्डली डॉग, पावरपफ गर्ल्स एंड मेनी ऑफ मोर लाइक जैक द सामुराई। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर वो सारे जितने भी कार्टून्स थे वो बंद क्यों हुए। सो वीडियो देखते हैं साथ में। सो गाइस, मैं अपना पहन लेता हूँ आरजीबी वाला हेडफोन ताकि मैं इस वीडियो की आवाज सुन पाऊँ एंड रोला भी जमा सकूं। ये वीडियो व्हाट द फक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट द फैक्ट व्हाट द फैक्ट की तरफ से होने वाली है। सो फुल शाउट आउट टू व्हाट द फैक्ट, व्हाट द व्हाट द फैक्ट की तरफ से। YouTube पर हॉरर वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और जिसको देखना बच्चे एकदम पसंद करते हैं, पर फिर भी इस कार्टून ने ऐसा क्या ही क्रीपी चीज दिखा दिया जो इसे एकदम मस्त टीआरपी मिलने के बाद भी आखिर में बंद करना पड़ा। क्यों ड्रैगन बॉल जी के इंडिया में इतना अंधा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी कार्टून नेटवर्क इसे चाहकर भी इंडिया में नहीं दिखा पाया, और क्यों हॉरिड हेनरी के न्यू एपिसोड्स आने के बाद भी कई एक्टर्स ने ट्वीट करके इसे बंद करवा दिया। तो यार आज हम इन ओल्ड कार्टून एंड एनिमे के रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हैं, और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि इन शो ने इंडिया में ऐसा क्या ही ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से आज हम इन्हें चाहकर भी टीवी पर नहीं देख पाते हैं। यस गाइस, वी ऑल वांट टू नो कि आखिर ये सारे कार्टून्स क्यों बंद हुए हैं। देखो, पहला मेरा फेवरेट शो ही आया, करेज द कॉवर्डली डॉग। सो भाई मुझे जानना है, भाई मुझे नहीं पता, मुझे जानना है कार्टून क्यों बंद हुआ। रात को जगकर इस शो को देखना हम सबके बचपन की कोर मेमोरी है। इसे हम करेज की जगह सेफ दिल के नाम से भी जानते हैं। यार इसे कोई जॉन डिलवर्थ नाम के एक शख्स ने बनाया था, और यार कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये भाई मुझे अभी जस्ट याद आया कि ये जितने भी सारे कार्टून्स हुआ करते थे वो एक्चुअली रात में एयर हुआ करते थे। मुझे उसका टोटल रीजन, शायद उसका रीजन होता होगा, शायद ये बाहर विदेशों में दिखाने की वजह से। लेकिन एक सेकंड, मैं तो हिंदी में देखा करता था। पता नहीं गाइज वो क्यों जानबूझकर ये सारे शोज रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, मतलब ये सारे शोज जो होते थे वो लगभग 12 बजे, 1 बजे से स्टार्ट होते थे एंड लगभग 3-4 बजे तक चलते थे, जितने भी लाइन बाय लाइन कार्टून्स थे। तो पता नहीं क्यों यार, मैं अभी याद आया कि मैं इन कार्टून्स के लिए रात में जाग के देखा करता था जबकि सुबह मुझे स्कूल जाना होता था। एंड लिटरली मैं अपने मॉम के पास ऐसे, उस टाइम मेरे रूम में तो टीवी था नहीं, तो मैं अपने मॉम एंड डैड के रूम में जाके से धीरे से वीडियो ऑन करके देखता था। सॉरी, वीडियो क्या बोल रहा हूँ, टीवी ऑन करके देखता था। यार गलती से मम्मी पापा जग गए, फिर तो मेरी खैर नहीं भाई, रात को ही धुलाई शुरू। कहा जाता है कि शो की इंस्पिरेशन उनको एक घर से मिली थी जो कि नोवेयर न्यू मैक्सिको में है, और जिसमें एक बूढ़े कपल अपने डॉग के साथ रहा करते थे। उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी रिपोर्ट की थी। इन रिपोर्ट्स के कुछ सालों बाद वो कपल की कहीं भी खोज खबर नहीं मिली, बस वहाँ पर उनका डॉग ही मिला था। यार सबसे पहले इन्होंने हना बारबरा के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी, और तभी तो यह कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था उन्हें काफी ज्यादा मजा आया था। इस शॉर्ट फिल्म में एक एलियन मुर्गी होती है जो की स्पेस से आती है, और यार इसके 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने इस शो को अप्रोच किया कि हम आपके कैरेक्टर्स को लेकर एक कार्टून बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जॉन एकदम एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो भी इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। और वैसे तो तभी कार्टून नेटवर्क के लगभग सारे ही कार्टून को हैना बारबरा ही एनिमेट करता था, लेकिन जॉन ने उन्हें खुद के एनिमेशन टीम से एनिमेट करवाने के लिए मना लिया, और फिर शुरू हुआ करेज द कॉवर्डली डॉग। लेकिन यार फिर समय के साथ इसे बंद करना पड़ा, जिसका एक रीजन यह बताया गया कि यह शो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभी तो शायद हमें ये डरावना न लगे, लेकिन बच्चों के लिए उस समय काफी ज्यादा डरावना था, और इसकी मेजोरिटी ऑडियंस भाई बच्चों के लिए नहीं, ये मैं आज भी इसका एक एपिसोड देख लूं ना, मेरी हालत खराब हो सकती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बच्चे ही थी, तो इसलिए पेरेंट्स काफी कंप्लेन किया करते थे कि इसे देखने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा बुरे सपने आते हैं। और यार साथ ही जो जॉन थे वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते थे, तो इन्हीं कारणों की वजह से इसे वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया गया। भाई द वे यार, क्या आपको पता है करेज के घर में जगह जगह पर रियल इंसानों के चेहरे लगे होते थे, जो कि मोस्टली शो के मेकर और उनके टीम मेंबर्स के चेहरे और नाम हुआ करते थे। यार उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो एक डायलॉग तो भाई हॉरिड हेनरी, अब भाई यार ये कार्टून मुझे अभी अभी मैं सही बताऊं, मुझे अभी जस्ट याद आया हॉरिड हेनरी, मतलब इसका नाम हॉरिड हेनरी नहीं था, अब बस करो हेनरी करके था, मुझे अभी भी याद है। एंड ये कार्टून नेटवर्क पे आता था। भाई साहब मुझे एक चीज अभी याद आई, मेरे सामान में अभी पड़ा होगा, इसका ना एक फ्लैग हुआ करता था जिसमें वो ब्लू कलर का प्रिंट लगा के एंड उसको ऐसे छाप के रखता था। मैंने लिटरली वो चीज अपने हाथ में पेंट लगा के उस पर प्रिंट करके अपने हाथों से अपने रूम के बाहर लगाया था। एंड
भाई मैं इस कार्टून के लिए पागल था भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मतलब दबा के इस चीज को देखा करता था एंड दबा के इसकी चीज अपनाया करता था and बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी। तो जरूर मारूंगा, क्योंकि यार सीरियसली हमारे बचपन का वन ऑफ द नॉटिएस्ट शो हुआ करता था। वैसे इंडिया में तो ये कई सालों से ही रिलीज होना बंद हो गया है, लेकिन यार आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अभी भी यह शो इंडिया के बाहर एयर होता है और इसके नए एपिसोड्स के साथ नए सीजन भी आते हैं। हाँ यारो, आपने बिल्कुल ही सही सुना, इंडिया में तो इसके नए एपिसोड्स 2012 के बाद ही आना बंद हो गए थे, लेकिन बाहर के कंट्रीज में तो 2019 में इसका 5th सीजन लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में यह बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन पर आप इसके नए एपिसोड अभी भी देख सकते हो। जब ये कार्टून नेटवर्क पर आता था तब बहुत ही ज्यादा मजा आता था। इसका हिंदी डब सही में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन फिर यह शो बंद हो गया। ऐसा क्यों? और कई लोगों को लगता है कि शायद इसका रीजन ये होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, तो पेरेंट्स ने जरूर कंप्लेन की होगी। और यार हुआ भी कुछ ऐसा ही था, यूके जहाँ पर ये कार्टून सबसे पहले रिलीज हुआ था, वहाँ पर भी कई एक्टर्स जो खुद पेरेंट्स थे, उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी काफी बुराइयां की थी। और इसके अलावा kid from watching Horrid Henry or just us. इसके बंद होने का एक और सिंपल सा कारण है लोकलाइजेशन, यानी कि कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल इंडिया के रिलेटेड कार्टून ही दिखाने लगे। इन्हीं कारणों की वजह से इस शो को एट लास्टली इंडिया में बंद करना पड़ा। लकी मैन। यार बचपन में हम सोचा करते थे कि काश हम भी लकी मैन जितने लकी होते हैं। अगर आपने अपने बचपन में इस एनिमे सॉरी फॉर दैट बट मैंने ये कार्टून नहीं देखा है तो सीरियसली यार आपने एक बहुत ही ब्रिलियंट एनिमे को मिस कर दिया है, क्योंकि एक इकलौता ऐसा हीरो था जो सिर्फ अपने लक से ही साइतमा, गोकू, थैनोस जैसे किसी को भी हराने की पावर रखता था। Okay. I couldn't relate guys, sorry. माना कि इसके सिर्फ 85 एपिसोड्स थे, बट वही काफी थे हमें इम्प्रेस करने के लिए। और ऑफ कोर्स ये एनिमे है तो इसकी ओरिजिन तो जापानी से हुई थी, जहाँ पर बाकी सारे एनिमे की तरह इसका पहले मांगा लिखा गया था एंड उसके बाद इसके एनिमे को बनाया गया था। यारो ये एनिमे जापान में तो फेमस था ही, बट उससे भी ये कई ज्यादा फेमस इंडिया में हो गया था, क्योंकि इसकी इंडिया में डबिंग काफी यूनिक वे में की गई थी। सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं सुबह क्यों होती है। और यार वैसे तो 85 एपिसोड्स में एनिमे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके मांगा में और भी काफी आगे की स्टोरी लिखी हुई है, बट उसे आज तक भी कभी भी एनिमे में नहीं बनाया गया और इसी वजह से वो आगे इंडिया में भी कभी रिलीज नहीं हो पाया। और इन सब के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया गया है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि जापान में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी और इसलिए इसके प्रोडक्शन हाउस ने इसके और भी एपिसोड्स को नहीं बनाया। वैसे यार आप में से शायद ही किसी को ये पता होगा कि ये जो लकी मैन शो था ना, वो अल्ट्रामैन नाम के एक शो का पैरोडी था। ड्रैगन बॉल। यार इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाए कम नहीं होंगी। यो इसके फैन आज भी पूरे इंडिया में हैं। और यारो कहीं पर भी सिर्फ गोकू का नाम ले लो, उसने अगर कभी ये एनिमे देखी भी ना हो, फिर भी वो गोकू को जरूर ही जानता होगा। और यह भी एक बात है कि आज भी ड्रैगन बॉल सीरीज 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में एयर होता है, लेकिन यह इंडिया में बंद हो गया था। हाँ आपको शायद ना पता हो, पर इसे फिर से रिसेंटली हिंदी डब में शुरू किया गया है। यारो इसके कुछ मूवीज को भी हिंदी डब करके थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, जिसमें कई सारे एनिमे फैंस ने काफी कड़ी मेहनत की थी। मतलब इसके अलावा भी अलग अलग तरीकों से मेहनत किया था, होगे तो अब इतने ज्यादा फेमस एंड टीआरपी मिलने के बाद भी आखिर इसे इंडिया में बंद क्यों किया गया था? इसका सिंपल सा यह जवाब है कि जो चैनल इस एनिमे को दिखाता था वही बंद हो गया था। हाँ आपको थोड़ा यकीन ना हो, क्योंकि भाई हमने तो यह शो कार्टून नेटवर्क पर देखा था और कार्टून नेटवर्क तो आज भी आता है, पर यह बात सच नहीं है। दरअसल यह कार्टून नेटवर्क पर नहीं बल्कि सुनामी पर आता था और यह कार्टून नेटवर्क का एक ब्लॉक हुआ करता था, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए कार्टून नेटवर्क चैनल सुनामी में बदल जाता था और बहुत सारे जो पुराने एनिमे और आइकॉनिक कार्टून होते थे वो एक्चुअल में कार्टून नेटवर्क पर नहीं बल्कि सुनामी में ही आते थे। पर अनफॉर्चुनेटली ये ब्लॉक बंद हो गया और सुनामी ने अपना सेपरेट चैनल शुरू किया और फिर वो भी बंद हो गया, जिसके बाद ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट एनिमे भी दिखना बंद हो गया। तो आज के लिए डन, आज का कोटा पूरा हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 77 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड जल्दी से 100 करवा दो गाइज। अगर तुम्हारा प्यार ऐसे ही मिलते रहा तो मेरे जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। एंड बाकी के लिए तब तक के लिए बी ट्यून्ड, टाटा।